देख क्या हाल करती हूँ मैं तेरा और तेरी इस बहन की शादी का। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। ऐसा मत कीजिए मैम साहब, मैं अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी आपके कदमों में रख रहा हूँ। आई हेट गरीब्स। मैडम, गरीब के पास सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सर पर इज्जत की पगड़ी और पैरों में मेहनत की चप्पल। और जब सर की पगड़ी उछलती है तो पैरों की चप्पल हाथ में आ जाती है। पद्मा, मैं तो सिर्फ तुझे तेरी सहेली की शादी पे छोड़ने आया था, लेकिन अब लगता है कि भोजन खा के ही जाना पड़ेगा। ए मिस्टर, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा हीरो है? औकात में रह। मेरी हैसियत के सामने तू जीरो है। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? शेर सिंह की नाजायज औलाद है तू। नाजायज? What do you mean नाजायज? जिसके बाप ने हर काम नाजायज किया हो, उसकी बेटी जायज कैसे हो सकती है? लाफ्टर। और सुनो, बाप कहता है गरीबी हटाओ और बेटी तो गरीबों को ही हटा रही है। तालियां। मामा, ये मेरी इंसल्ट किए जा रहा है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। करने दे बेटा, करने दे। ये दिल्ली का बहुत बड़ा सीबीआई ऑफिसर है। ये पहले हंसाता है और फिर रुलाता है। मैं तेरे साथ हूं ना, तू डर डर। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू करो। ए पंडित, रुक जा। जब ये मंडप ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? बॉयज, जाके मंडप तोड़ दो। रुक जाओ। मंडप तोड़ना तो दूर की बात है, अगर तेरे किसी आदमी ने इस मंडप को छू भी लिया तो मैं खुद ये मंडप तोड़ दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शेर सिंह की बेटी को भरी महफिल में सबके सामने नाचना पड़ेगा। चैलेंज मंजूर है? भांजी, तुझे नाचना आता है ना? शट अप मामा। मंजूर है तेरा चैलेंज। बॉयज, जो भी इस मंडप को छुएगा उसे मैं 2000 रुपए का इनाम दूंगी। 2000 रोकड़ा मळे तो मंडप शू हूँ तो तारा फेफड़ा फाड़ी नाखीस। मला 2000 नकोय, तू पाहिजे तू. मुंगी सारखा मसळून टाकीन मी तुला. இத பாருடா, 2000 ரூபாய்க்கு நான் உன்னை துண்டு துண்டா கட்டு பண்ணிடுவேன்। 2000 টাকার জন্য এত মার মতো কে কি সোজা হাসপাতাল যেতে হবে? ओए कंजरा, 2000 रुपए वास्ते तो तेरे टोटे टोटे करके मैं ऐसे हवन कुंड विच नप दियांगा वे। अरे तुम लोग क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरह अलग अलग भाषा में बात कर रहे हो? जाओ मंडप छू। बॉयज, मारो इसे। શું મોટા ભાઈ, ફેફડા ફાડવાનો હતો, પોતાના ગાંઠિયા ફાફડા નીકળી ગયા ને? কি দাদা, 2000 টাকা হাসপাতাল এখন তুই যাবি, 500 টাকা গর্দনের জন্যে, 500 টাকা ওষুধের জন্যে, 1000 টাকা ভাঙ্গা হাড়ের জন্যে। కట్ பண்ணிடுவியா? உன்னோட தாத்தா வந்தாலும் அசிக்க முடியாது। ओए पैन दे टके, तू मेरे टोटे टोटे करन चलिया सी, तू ते आप ही खोता बन गया है।
ए भाऊ, तू मला मसलना रोखता, पण मी तुझी उसल मिसल करून टाकली. मजा नहीं आया ना? अब आएगा. आता माझी सटकली. 2,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है. मैं तो यहां बैठा हूं और मंडप वहां है. जाओ, अरे जाओ. बहन जी, तू घुंघरू पहनेगी कि पायल? शट अप मामा. नाचना तो पड़ेगा ना. वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, लातों के भूत जब नहीं माने बात तो खींच के दे दो उनके क्या क्या क्या? हाँ? बम पे ला. बेटी बेटी मेरी बात सुन, बात सुन. आई हेट गरीब. बेटी मेरी बात सुन. ये क्या कर रही हो बेटी? मैं बेटी हूँ 1,000 रुपये वाला. हाँ बेटी. आई हेट गरीब. डैडी, उस आदमी की ये जुर्रत, उसने सारे गांव वालों के सामने मेरा मुंह काला किया, मेरी बेइज्जती की, मेरा मजाक उड़ाया. अब यहाँ पे खड़े रह के देखेंगे या कुछ करेंगे भी? तू ठीक कह रही है बेटी. तू जा जाके आराम कर. उसकी नींद मैं आराम करूंगा. उस दिल्ली वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं. हरिया बाली चलो. अरे शांति जीजाजी, शांति शांति. क्या शांति नारायण दास, क्या शांति? आज पूरे गांव वालों के सामने उसने मेरी बेटी की नाक कटवाई है. पिछली बार तुमने मुझे रेखा का वास्ता दिया था, अब किसका वास्ता दोगे? अब मैं आपको वास्ता नहीं दूंगा, अब मैं आपको रास्ता दूंगा. मतलब? वो सरकारी आदमी, और सरकारी आदमी का नाम वियतनाम से भी बड़ा होता है. चोट उसको पहुंचाओगे, दौड़ दो आपको. इसलिए एक ही रीत सदा चली आई, अंडर द टेबल, ऊपर की मलाई. फिर देखो, वो आपके सामने हाथ पैर मारेगा नहीं, आपके सामने हाथ पैर जोड़ेगा. आप उसको पटाइए, मैं भांजी को पटाता हूँ. जाइए. ऐसा नहीं, हाथ में रखिए नोट विथ अ स्माइल ऑन योर होम. जाइए जाइए. ये हुई ना बात शेर सिंह. अगर आप मुझे ये नोटों की गड्डी पहले ही दिखा देते तो मैं आपकी गद्दी हिलाने की जरूरत नहीं करता. लो 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 लो. वो क्या है ना, ये इस गांव में मेरी रिश्वत की पहली कमाई है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस रिश्वत की पहली कमाई को आप मेरी बात की हाथों में दे. वाह 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 वाह. माताजी को भी दिल्ली से बुला लिया. क्या फैमिली प्लानिंग है. धन्य हो उस माताजी का जिसने तुम्हारे जैसे बेईमान को पैदा किया. उनको बुला लो ताकि मैं उनके पैर छू सकूं. अभी बुलाता हूं. माँ, सावित्री. कौन है तू? तू दिल्ली का सीबीआई वाला है ना? ना मैं दिल्ली वाला, ना मैं सीबीआई वाला. एक बहन का भाई, एक मां का बेटा, हिम्मत वाला. ए सावित्री, तुझे लगता है तूने अपने बेटे को मेरे सामने खड़ा करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना? भूलना मत, मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह. हरिया बाली, मारो साले को. ये मेरा बेटा रवि है शेर सिंह, ये तू मत भूलना. और कसम है मुझे अपनी माँ और अपनी बहन की, तेरी जिंदगी की माँ बहन कर दूंगा. भागो भागो. हमारा गांव अहमदाबाद की तरह आबाद है. किसकी वजह से? मेरी वजह से.
सूरत की तरह हर गांव वाले की सूरत पे सुकून है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। कोई राजकोट की तरह राज कर रहा है तो कोई पूना की तरह पुण्य कमा रहा है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। और आप सोमालिया की तरह सम्मान में खड़े भी होंगे मेरे लिए। आओ शेर सिंह जी, तालियां तालियां तालियां। गांव वालों, ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब इनके वजह से हुआ है। नमस्कार जीजा जी, नमस्कार। आप मेरे पीछे खड़े थे, मैं तो समझ रहा था कि कोई जंगली सांड अपनी सिंग से मेरी पीठ में सिंगापुर कर रहा है। साले जीजा जी, बकवास बंद कर। जी जा। जी क्या? जीजा जी, जीजा जी। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? नहीं जीजा जी, अगर आप दूरदर्शन है तो मैं छाया गीत हूँ। आप गटर है क्या? तो मैं उसका गंदा पानी हूँ। आपको छोड़कर नहीं जा सकता जी। नारायण दास, जीजा जी। तू जब भी मेरी तारीफ करता है उसमें गाली की बू आती है। गाली? मेरा तो नाम ही नारायण है और मेरे तो नाम में ही दास है। मैं तो तारीफ कर रहा था। गांव वालों, ये आपको अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में संबोधित करेंगे। भौंकिए माने अच्छा बोलिए। गाँव वालों, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो गाँव वालों, हर 5 साल बाद सिर्फ मेरे कहने पर ग्राम पंचायत के चुनाव में आप मुझे इकलौते उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं। और ये सब आपका प्यार नहीं तो और क्या है? जहां एक उम्मीदवार अपने ही नाम का एक वोट डालकर जीत जाता है, शेर सिंह, शेर सिंह। लेकिन इस बार आप लोगों से विनती है मेरी, कोई एक तो उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा हो जाए। श्याम, बिरजू, यूसुफ, किशन। नहीं? अच्छा है गांव वालों, समझदार हो। नारायण दास, चलते हैं। शेर सिंह जी, मैं खड़ा होऊंगा। बैठ जा गोपी, बैठ। बोलने दो काका। सारे गांव वालों की जमीन तो आपके पास गिरवी पड़ी है, इसीलिए ये लोग चुपचाप बैठे हैं। लेकिन मेरे पास कोई जमीन नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा। मैं भी रामनगर की धरती का लाल हूँ। गोपी बेटा, इधर आ। आजा आजा, जल्दी आ। आजा, मैं तुझे चुनाव के कुछ कायदे सिखाता हूँ। तू धरती का लाल है ना? आजा मेरे लाले, आजा। इधर आओ, घबराइए मत, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ। इधर आओ। ये धरती के लाल को पता नहीं, थोड़ी देर में वो अर्थी का लाल होने वाला है। डरो मत बेटा, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद जब तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आएगी, अपना सीना तान कर तुम अपने टूटे फूटे झोपड़े में जाओगे और जब खाना खाने बैठोगे तब शुरू होगी कहानी शेर सिंह के डंडे की। गोपी, तेरा कल मैंने तुझे आज समझा दिया। तू आज फैसला कर ले कि तुझे कैसा कल चाहिए। हाँ, चल। गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। गांव वालों, बहुत खुशी की बात है कि ये गोपी हमारे सामने चुनाव में खड़ा होने जा रहा है। नहीं भाई बाप, चुनाव में तो क्या, मैं अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। माफ करो। अरे बोलो, शेर सिंह की जय हो, शेर सिंह की जय हो, शेर सिंह की जय हो। ये सब आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है? जाइए भाई, अब चुनाव के दिन मुलाकात होगी। मानना पड़ेगा, जो भी आपकी बात नहीं मानता उसके कान के नीचे बजा के आप उसका कानपुर बना देते हो। क्या करे नारायण दास, इस गांव में कोई ऐसा मायकालाल पैदा भी तो नहीं हुआ जो इस शेर का मुकाबला कर सके।